हद हो गई। फ्राइडे को लोग नमाज रोज़ा, जो कि नो डाउट मालमो का तो फेमस पार्क है, ये दुनिया के पुराने तरीन पार्क्स में भी इसका शुमार। ये उन्होंने हमें छोटा सा रिमोट भी पकड़ा दिया और ये रहा मेरा गुमशुदा। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग इंशाल्लाह ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे। सो वेलकम इन अ डिफरेंट फ्राइडे व्लॉग। अच्छा, डिफरेंट में क्यों कह रही हूँ, उसका रीज़न आपको आगे जाके समझ आएगा। है जी, अभी तो आप देखें 4 जाए नमाज़ें माशाल्लाह से आज हम लोगों ने घर में बाजमात नमाज अदा की थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड और बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सफ़र से वापस आए हैं तो वो फ्लू वगैरह हुआ था, तो हम लोगों ने घर में बाजमात नमाज़ पढ़ी और इतना ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, जिस दिन भी बाजमात नमाज अदा होती है ना, तो मेरे दिल को इतना ज़्यादा सुकून होता है, ऐसे लगता है कि पूरे घर में ना जैसे बरकतें फैल गई हों। खैर, फ्राइडे तो आपको पता है कि हमेशा की तरह सबका ही ऐसे मसरूफ़ सा ही गुजरता है। पता नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि फ्राइडे को टाइम बहुत कम होता है और जैसे काम कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, बट टाइम बहुत जल्दी से गुजरता है। खैर, पहले सुबह अपने नॉर्मल घर के काम किए, फिर नमाज वगैरह अदा की और उसके बाद हम निकल आए सिनेमा में फ़िल्म देखने के लिए। हद हो गई। फ्राइडे को लोग नमाज रोज़ा करते हैं, बहुत सारी तस्बीहात पढ़ते हैं। तो खैर जी, हम भी अपना काम शाम तो कंप्लीट करके आए थे, बट क्या करें, फिर बच्चों को भी तो साथ साथ राज़ी रखना होता है ना, ये भी तो हमारी ही जिम्मेदारी होती है। जो टाइम हमारे लिए सूटेबल था वो हमारे घर से काफ़ी दूर वाले सिनेमा में हमें टिकट्स मिले थे और ये तकरीबन हमें आने में घंटा लग गया था। 45 to 50 मिनट्स लगते हैं। यहीं पर ही मेरा स्कूल है जहाँ पे मैं डेली आती जाती हूँ। जब जाती थी और अभी दोबारा से स्टार्ट करना है। आप भी छोटी छोटी चीज़ों को ना इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया करें। अच्छा, ये वाला सिनेमा हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था, मतलब हमें नहीं पता था कि कौन से फ्लोर पे है। तो जो मालमो में रहने वाले हैं उनको बता दूं, ये एंथ्रे सेंट्रो में है, वैनहेम के पास। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बच्चों की जगह है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं डायनो वैली कितनी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा और भी बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जगह ऊपर बनी हुई थी। तो अगर आप बच्चों को लेकर आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी जिससे आपके बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर मालमो में ना इतनी कोई ज़्यादा जगह नहीं है जहाँ पर बच्चों को आप लेके जाएं इंटरटेनमेंट के लिए। तो इसीलिए अगर किसी एक को पता चले तो दूसरे को भी लाजमी बताया करें, एक दूसरे की हेल्प किया करें। यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है ना, वो एक दूसरे से चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं करती है, विच इज़ नॉट गुड। एनी हाउ, यहाँ पर थोड़ा सा घूमने के बाद, चक्कर काटने के बाद हमें रियलाइज़ हो गया कि हम गलत फ्लोर पे हैं, हमें इससे भी ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है और वहीं पर ही सिनेमा होने वाला है। अच्छा, ईमान और आयशा अगर मिल जाए तो फिर ये पकड़ाई नहीं देती और ईमान और आयशा आपस में बात कर रही थी कि हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, हमारी मम्मा से कुछ नहीं होने वाला। और एक्चुअली दोनों इसलिए भी एक्साइटेड हैं क्योंकि इनकी फेवरेट मूवी हम देखने जा रहे हैं, जो कि अभी न्यू लॉन्च हुई है। आई थिंक वैसे नाम मुझे याद नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात है मुझे मूवीज़ अच्छी भी नहीं लगती, सेकंड ये है कि स्पेशली एनिमेटेड मूवीज़ में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन इसका शायद नाम था इनसाइड आउट समथिंग, लेकिन बेफिक्र रहें, आप लोगों को इसका नाम मैं दिखाऊंगी ताकि आप लोगों ने भी अगर अपने बच्चों को लेके जाना है तो आप लेके जाएं, क्योंकि इस तरह की मूवीज़ बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। जी, तो ये है मूवी और आप अच्छे से नाम देख लें, क्योंकि बच्चों की तो ये वाली बहुत फेवरेट मूवी है और स्पेशली बच्चों को बड़ा इंतज़ार था इन न्यू कैरेक्टर्स का ना, इसीलिए ये बिल्कुल बेताब हो रही थी कि कब हमारी मूवी स्टार्ट हो। अच्छा, यहाँ पर आयशा की मदर ना आयशा और ईमान की पिक्चर्स वगैरह ले रही थी। एक्चुअली ईमान और आयशा दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों वैसे ट्विंस भी लगती हैं और इनका मिजाज बिल्कुल सेम है। जाहिर सी बात है, आपका मिजाज मिलता है तभी आप फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन दोनों असल में काफ़ी शाय बच्चियाँ हैं। और फिर हम मदर्स का तो यही दिल होता है कि वो बच्चे ज़्यादा इंजॉय करें जो थोड़े से ज़्यादा शाय हैं। शो स्टार्ट होना था तकरीबन शाम के 4 बजे और हम यहाँ पर तकरीबन 3 सवा 3 बजे ही पहुँच गए थे। बस तो यहाँ पर 10 to 15 मिनट्स ही हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर पॉपकॉर्न्स वगैरह बाई करने। और जो मूवी टिकट्स हमने ऑनलाइन बाई किए होते हैं ना, तो वो भी यहीं पर ही स्कैन होते हैं, तो तब आप अंदर जा सकते हैं। ओके, वन थिंग, वैसे तो डिजिटल स्कैनिंग होती है, सबको पता है स्वीडन में, लेकिन अगर आप उनसे कहें तो वो इस तरह का आपको प्रिंट भी निकाल के देते हैं जिस पे नंबर वगैरह मेंशन होता है कि आपने कौन से सलोंग में जाना है, मींस कौन से हॉल नंबर में, सीट नंबर कौन सा है, रोड नंबर कौन सी है। इससे अगर बच्चे अकेले पे जा रहे हैं तो उनको आसानी हो जाती है। हमने चूँकि सिर्फ दोनों बच्चियों के लिए टिकट्स बाय किए थे, जैसा कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं और आयशा की मदर को भी कोई शौक़ नहीं है एनिमेटेड मूवीज़ देखने का, इसलिए हम लोग बच्चियों के साथ अंदर नहीं गए थे।
बच्चियाँ खैर से इतनी बड़ी हैं कि वो अकेले पे अंदर मैनेज कर सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी। और वैसे भी बच्चे पेरेंट्स के अलावा सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ड्रेस मैचिंग का हसीन इत्तेफाक देखें ज़रा विदाउट एनी प्लानिंग ड्रेसेस मैच हो रहे थे। हम वहाँ पर जब बैठे ना तो हमें रियलाइज़ हो रहा था कि ये तो ड्रेसेस ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। बच्चे अंदर गए मूवी एंजॉय करने, और वही बात कि मैंने और आयशा की मदर ने नाकाम सी कोशिश की अपनी बातें ख़त्म करने की, लेकिन कभी लेडीज़ की बातें ख़त्म हुई हैं। तो बस ये 1.5 घंटा कैसे गुजरा हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। और अब खैर से बच्चियाँ आ गई हैं वापस, बहुत ज़्यादा खुश थीं, लेकिन अब साथ ही अगले हदफ पर जाने का वक्त हुआ चाहता है। मतलब बच्चियाँ बाहर आते साथ ही उन लोगों ने प्लानिंग की हुई थी अपनी, उन्होंने स्टोरी बाद में सुनाई, पहले उन्होंने यही पूछा कि अब जल्दी से हमें पार्क में जाना है। एंथ्रे सेंट्रो में ये जो सैलून था, इसकी प्राइस लिस्ट की मैंने मूवी बना ली ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अगर किसी ने भी अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवानी है तो उसे पता चल जाए कि वो कितने में पड़ सकती है और कहाँ से रीज़नेबल होगी। मूवी वगैरह एंजॉय करने के बाद अब हम आ चुके हैं माल्मो के फोल्केट्स पार्क में, जो कि नो डाउट माल्मो का तो फेमस पार्क है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये दुनिया के पुराने तरीन पार्क्स में भी इसका शुमार होता है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सबसे हैरान कुन बात कि इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ पर छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइव सिंगिंग भी चलती रहती है, मिनी गोल्फ क्लब है, स्केटिंग के लिए है, स्विमिंग के लिए जगह हैं, उसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। मींस एक फैमिली का क्वालिटी टाइम यहाँ पर गुजर सकता है। इस पार्क में मैं जब भी आती हूँ तो मुझे अपना फ़र्स्ट विज़िट याद आ जाता है, जब मैं स्वीडन में नई आई थी। और आपको पता है जब बंदा किसी भी कंट्री में न्यू आता है ना, और उसकी वो जो पहली दफ़ा आप जगह विज़िट करते हैं ना, उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल और होती है। ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ उन चीज़ों की अट्रैक्शन काफ़ी कम होती जाती है, आप यूज्ड टू हो जाते हैं उन जगहों पर जाने के। बट जब मैं आई थी तो समर था और इसी तरह से बहुत ज़्यादा रौनक थी। और मुझे समर में ना एक्चुअली ये वाला जो सीन है ना, इन लोगों की इस तरह की इंटरटेनमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह से स्ट्रीट्स में बैठ के चाय, कॉफ़ी, केक वगैरह एंजॉय करना, इसका एक बिल्कुल अलग मज़ा होता है। अब घूमने फिरने के बाद मसला ये हो जाता है कि भूख भी इतनी शदीद लगती है। अब हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढा और वहाँ पर हमने ऑर्डर वगैरह दिया। ये उन्होंने हमें छोटा सा रिमोट भी पकड़ा दिया ताकि जब हमारा ऑर्डर तैयार हो तो हमें मुत्तला किया जा सके। खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और स्पेशली इन्होंने जो हमें शवारमा के साथ ये फ्री ट्रायल के लिए दिए थे कबाब, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और इनको दोबारा से ट्राई करने के लिए मैं डेफ़िनेटली जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ यही नहीं, इनका टोटल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और फिर मैंने उन्हें ये स्पेशल बताया भी था। ये है रेस्टोरेंट का नाम, मर्लिन्स पिज़्ज़ेरिया।
आई थिंक सामने वाली साइड पे ना इन्हीं का ही बफे सिस्टम है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने बाद में ये देखा था। उसके बाद हमने इस माइक को देखा, लेकिन इस माइक को देखने के बाद जो असल चीज़ देखी वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मुझे बहुत अमेजिंग लगी। ये नलका, और इसमें से सच में पानी भी आता है। मैंने पानी पिया भी, बहुत अच्छा लग रहा था। अपने दादा का घर याद आ गया था। हमारा जो दादा का घर था ना, उसके लास्ट वाले कॉर्नर में एक छोटा सा कच्चा सहन था, और उस साइड पे इस तरह का छोटा नलका हुआ करता था, जो कि हम बच्चे सारा दिन जो है ना वो उसको चलाते थे, बड़ा ही इंजॉय करते थे। और उसमें से पानी का जो टेस्ट होता था ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता था। आप जितनी मर्ज़ी सैरें कर लें, एंजॉय कर लें, जब वापस आप आते हैं ना, फिर से आपकी वही वाली मज़दूरी शुरू हो जाती है, जिसका कोई के नाम ही नहीं होता है कि हम औरतें घर में करती क्या हैं। मैं जब वापस आई तो सबसे पहले मैंने बेटी के लिए क्रिस्पी चिकन वगैरह बनाया, और क्रिस्पी चिकन बनाने के बाद आप देखें कि स्टोव का और ये काउंटर टॉप का क्या हशर हो जाता है। मुझे इसीलिए ना वो बनाने में दिल नहीं करता। हस्बैंड चूँकि मेरे ज़्यादातर वेजिटेरियन अब आजकल खा रहे हैं, तो उनके लिए फिर मैंने ये वाइट चने जल्दी से बना दिए। अब सुबह है मेरी पार्टी, उसके लिए मेरे ऊपर आया हुआ था कि जी मैंने मीठा बना के लाना है, और मीठे में भी हलवा होना चाहिए, जो कि मेरा इलाकाई हलवा है। वो उन्होंने कई दफ़ा खाया है, तो उनकी बस यही फरमाइश थी कि आपने हलवा लाना है, और 2-3 चीज़ें और साथ थी। तो बस वो भी अभी मुझे रात को ही प्रिपेयर करके रखना है। तो ये सब करते कराते रात के मुझे 12 का टाइम हो गया, और अभी तो मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ ना, क्योंकि पहले सारा दिन ईमान की फरमाइशें मान के फिर आके घर फैमिली का करना, तो जी हमारे अपने लिए टाइम कोई नहीं बचता। लेकिन फिर भी क्या, हम करते ही क्या हैं। हम लेडीज़ तो सारा दिन फ्री होती हैं, फ़ोन पे बातें करती हैं। अच्छा, आप मेरे गिलों पे ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें, हलवे की लुक चेक करें, मतलब कैसी मज़े की है। हलवा बना तो बहुत अच्छा, अल्लाह करे कि कल उन्हें भी पसंद आ जाए जिन लोगों के लिए बनाया है। और ये रहा मेरा गुमशुदा मतलब मेरा गुमशुदा पार्सल, जो कि गुम हो चुका था। मुझे कोई उम्मीद नहीं बची थी इसके मिलने की। पोस्ट एप्लीकेशन में शो हो रहा था कि मुझे डिलीवर हुआ है, बट हुआ नहीं था। और आज मुझे अपनी बिल्डिंग के हेड ऑफिस से कॉल आई कि आपका कोई पैकेट है, जो कि बाहर किसी कूड़ादान के ऊपर पड़ा था। और फिर मुझे ज़ोर का झटका लगा कि उसने मेरे नाम की लाज भी ना रखी। लेकिन ये झटका थोड़ा सा कम हो गया जब उसने मुझे बताया सिर्फ आपका पैकेट ही नहीं, 2 और भी पैकेट्स पड़े थे। मैंने कहा चलो फिर ठीक है। चले भाई, हंसते मुस्कुराते रहें, पॉजिटिविटी फैलाते रहें, और अपने हिस्से का काम करते रहें, ठीक है। ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।